और दोस्तों क्या हाल चाल। मेरा नाम है निखिल सिंह और आप देख रहे हैं एसबी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये मतलब जो इसके अंदर अगर आप कहीं पे भी पढ़ोगे भर रखा है इस टॉपिक को, बट मैं आपको एकदम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। इतने पॉइंट याद रखो, पेपर में आएगा पूरे 5 के 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, जितने भी आप बनाना चाहो इससे बना सकते हो इन पॉइंटों से। तो सुनते आना, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं। तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पे समझते आना कि अगर आपने कोई स्ट्रक्चर देखा था सोवियत यूनियन का, वो सोवियत यूनियन का स्ट्रक्चर क्या था? एक तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वे में क्या था? वीक था। अब वीक कैसे था? आपने ये चीज नोटिस करी थी कि उसमें सारा प्रॉफिट किसके पास जा रहा था? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास जा रहा था, और गवर्नमेंट जनता को क्या कर रही थी? उनकी जरूरतों के हिसाब से दे रही थी। तो अगर जरूरत के हिसाब से दे रही थी तो कोई बंदा अमीर नहीं हो पाएगा, और अगर गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है तो फिर क्या होगा? तो यहां पे हो सकता है कि आने वाले टाइम पे भ्रष्टाचार आ जाए, कोई करप्ट ऑफिसर आ जाए, तो ज्यादा चांसेस है। इसलिए जनता के पास पावर होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट मैंने यहां पे वही बताया, राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में अंदरूनी कमजोरी। अगर आपने इस पॉइंट को ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पॉइंट में क्या लिखा है इंग्लिश में, इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट। अच्छा, कैसे थी? तो उसका मैंने यहां पे बताया था कि प्रशासनिक जो था वो क्या हो गया था? गतिरोध हो गया था। मतलब वो चल नहीं पा रहा था। क्यों नहीं चल पा रहा था? क्योंकि उसके अंदर जो ऑफिसर थे वो क्या हो गए थे? करप्टेड हो गए थे। और अगर आप यहां पे देखोगे व्यापक भ्रष्टाचार, मैंने अभी आपको ये चीज बताई। व्यापक भ्रष्टाचार क्यों हो गया? वो व्यापक भ्रष्टाचार इसलिए होगा क्योंकि अगर सारी पावर किसके हाथ में है? सारी पावर अगर गवर्नमेंट के हाथ में, तो गवर्नमेंट तो भ्रष्टाचार करेगी। तो ये चीज होगी। उसके बाद सत्ता केंद्रीकरण। अगर जनता के पास पावर नहीं है, अच्छा देखो संतरा, ये चीज से ना ये वाला पॉइंट लिंक है जो अभी बताऊंगा ना। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा मतलब नहीं कर पा रहे थे, असफल हो रहे थे बातें के। ठीक है, तो अब यहां पे क्या लिखा है? सत्ता केंद्रीकृत हो गई थी। अगर सत्ता केंद्रीकृत हो जाएगी तो वो किसकी सुनेगी? अपनी सुनेगी। अगर क्योंकि गवर्नमेंट अगर पावरफुल है तो गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी करेगी। अगर जनता के हाथ में पावर होगी तो सरकार किसी को सुनती है? जनता की सुनती है। जैसे भारत है, भारत एक लोकतंत्र देश है, तो उसी के बेस पे आप इंडिया के अंदर चीज नोटिस करते हो कि यहाँ पे जनता की सुनी जाती है। जैसे आपने सुना होगा पहले क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन सिर्फ SC ST को मिलता था, फिर बाद में OBC को भी मिलने लग गया। तो ये क्या था? जनता की सुनने ये थी। फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आ गया। तो ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि यहाँ पे इसकी मतलब आकांक्षाएं पूरा करने में क्यों असफल हो गई थी? क्योंकि यहाँ पे सत्ता क्या थी? केंद्रीकृत थी। मतलब एक ही गवर्नमेंट कितने साल तक थी? 70 साल तक थी, जिसका नाम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, USSR में थी। तो वही चीज यहां पे बता रखी है। अच्छा, सोवियत संघ में जो ज्यादातर संसाधन थे वो कहां यूज हो रहे थे? सैन्य और वो हथियारों के खर्च पर। मतलब क्या बोले वो इंग्लिश में? मिलिट्री एंड, मैं लिख देता हूं इसको, इसको मैं लिख देता हूं। क्या बोलेंगे? मिलिट्री एंड आर्म्स क्या हो रहे थे? एक्सपेंड हो रहे थे। एक्सपेंड मतलब खर्च होना। तो फिर इतना पैसा जब खर्च हो रहा है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रोटी बेच के हथियार खरीदने वाला बात थी यहाँ पे। तो वही चीज थी, क्योंकि हमें किसको टक्कर देनी है? USA को टक्कर देनी है। बट USA और भी चीज में क्या था? वेल एंड गुड था, जिस वजह से USA को टक्कर देना थोड़ा मुश्किल काम था। ठीक है, तो ये चीज मैंने बताई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये जो सोवियत संघ है ये अपने संसाधन का ज्यादातर पार्ट कहां लगाता था? पूर्व यूरोप के विकास पर खर्च करता था। किसके विकास पर खर्च करता था? पूर्व यूरोप के विकास पर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सपेंड ऑन, क्या बोलते हैं पूर्व को? क्या बोलता है? ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप। अच्छा, क्यों कर रहा था? क्योंकि पता क्या, कभी बार ऐसा होता है कि ना हमें कुछ लोगों को अपने साथ, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, जब तक हम पैसा खिला रहे हैं उनको, पैसा ऐसा बांट रहे हैं, अच्छे से खिला रहे हैं। मेरे भी ऐसे कई दोस्त रहे हैं जिनको मैं पैसे से जब तक खिला रहा था, खिला पिला रहा था, वो साथ साथ घूमते थे, फिर उसके बाद गायब हो गए। वो क्यों हो गए गायब? क्योंकि पैसा खिलाना बंद कर दिया। तो वही चीज है, पैसे में दोस्ती नहीं बना सकते किसी के साथ। तो यहाँ पे भी वही सीन था कि इन्होंने पैसा खिला रहे थे, बोलते कि यहाँ पे तुम्हें डेवलप करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कॉम्पिटिशन का किससे चल रहा था? ईस्ट यूरोप का वेस्ट यूरोप से चल रहा था। और वेस्ट यूरोप में क्या था? आपने वेस्ट यूरोप में देखा था, वहां पे कैपिटलिज्म आ गया था। तो कैपिटलिज्म आ गया था, जो ज्यादा मेहनती है वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो उसी वजह से तो फिर उसको खुश रखने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे थे? खर्चा ज्यादा कर रहे थे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बता रहा हूं, तुम चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लो, जिसको तुम्हारे साथ रहना होगा वो रहेगा। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से समझ गए होगे। अब यहाँ पे क्या होगा? साम्यवादी जो नेता थे वो बता रहे थे कि जो ये साम्यवादी व्यवस्था है ना वो बहुत अच्छी है।
जनता बोल रही अच्छा अच्छा, सारे पहले खुश थे, यहाँ पे दुखी का चेहरा बना रखा, बट ये जो जनता थी पहले क्या थी, बहुत ज्यादा खुश थी। ये लो मैंने यहाँ पे चेहरा बना दिया, ये हंसता है चेहरा, बट इन विचारों को लगा फिर दुख, फिर इनका मुंह उतर गया। क्यों उतर गया? क्योंकि इन्होंने जब जानकारी बढ़ी, इनकी नॉलेज बढ़ी, इन्होंने वेस्टर्न यूरोप को देखा कि अरे वेस्टर्न यूरोप में इतना डेवलपमेंट हो गया। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ना, ईस्ट यूरोप के जो लोग थे ना वो निकल के कहाँ जा रहे थे? सिर्फ वेस्ट यूरोप में। ये चीज दूसरी तरफ नहीं हुई थी। ये थोड़ा अंदर का फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको कि जितने भी जो लोग थे वो निकल के सिर्फ ईस्ट यूरोप से ही जा रहे थे। वेस्ट यूरोप का कोई भी बंदा ईस्ट यूरोप में नहीं आता। इसी वजह से फिर वहां पे क्या बोलते हैं, एक बाउंड्री बनाई गई थी। आपने सुना होगा बर्लिन में भी सेम यही चीज हो रहा था। फिर वहां पे क्या बन गई थी? बर्लिन वॉल। कोल्ड वॉर चैप्टर कट गया है, वैसे मेरे को लगता है कि वो चैप्टर होना चाहिए। अब वो काट दिए तो फिर हम उसको पढ़ा नहीं सकते, बट हाँ मैं बता रहा हूँ कि बर्लिन वॉल भी इसी वजह से खड़ी करी गई थी, क्योंकि जो ईस्ट बर्लिन के लोग हैं वो सिर्फ कहाँ जा रहे थे? वेस्ट बर्लिन जा रहे थे। वेस्ट बर्लिन के लोग कहाँ नहीं जा रहे थे? ईस्ट बर्लिन जा रहे थे। तो इससे क्या बोलते हैं, लोग परेशान हो गए थे, मतलब गवर्नमेंट परेशान हो गई थी, और गवर्नमेंट ने क्या खड़ी कर दी थी? बर्लिन वॉल खड़ी कर दी थी। मतलब बर्लिन में भी ऐसा हुआ था, और कहीं ना कहीं पूरा ईस्ट और वेस्ट यूरोप भी बढ़ गया था। ठीक है, ये वैसे अपना आप में बहुत एक एडवांस टॉपिक है। अगर क्या बोलते हैं इसके अंदर अगर बर्लिन का थोड़ा टॉपिक होता ना, मतलब चैप्टर फर्स्ट होता कोल्ड वॉर era, तो मैं आपको बता सकता था। चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं कि जब वो बर्लिन वॉल खड़ी हुई थी, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं वेस्ट बर्लिन अलग हुआ था, ईस्ट बर्लिन अलग हो गया था। ऐसे ही जर्मनी का पार्ट है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा विजुलाइज करवा देता हूं। जिसे मान लो ये क्या है, ये है जर्मनी। इस जर्मनी में क्या बोलते हैं, एक जगह है जिसका नाम क्या है? बर्लिन। क्या नाम है? बर्लिन। और ये बर्लिन किसकी कैपिटल है? जर्मनी की कैपिटल है। तो ऐसे ही हुआ था यहाँ पे, ये मैं पूरा ऐसे करके बांट रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो गया था, नहीं ये पूरा इस तरीके से नहीं हुआ था, इसको कैसे मिटाते हैं? हाँ इससे, एक मिनट। हाँ तो अब यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि, और इसको भी हटाया था, हाँ इसको भी हटाया था, इसको भी हटाया था। मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, इस साइड हो गया ईस्ट जर्मनी, इस साइड क्या हो गया? वेस्ट जर्मनी। तो और जो बर्लिन थी वो किस साइड थी? इस साइड में थी। तो ये बर्लिन भी कैसे हो गई थी? दो पार्ट में हो गई थी, जैसे एक ईस्ट बर्लिन और एक वेस्ट बर्लिन। बट बाद में डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो फिर ये बर्लिन भी क्या हो गया था? एक हो गया था। अच्छा, यहां से ये देखा गया था कि यहां से लोग निकल किधर जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको पूरा मिटा देता हूं। वैसे ये तो काम का है भी नहीं, क्योंकि ये पूछेगा भी नहीं पेपर में, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ जर्मनी के बारे में। तो अब यहाँ पे ये चीज हुई थी, तो यहाँ पे कहाँ पे था हम यहाँ पे थे। हाँ तो ये एक मिनट हो, हाँ ये चीज कर रहा था। अब मैं बता रहा था, लेने से धक्का लगा कि यार मतलब अगर जो लोग थे वो एकदम डिप्रेशन में चले गए कि यार भाई हमें तो ये बोला जा रहा था कि हम बहुत ज्यादा डेवलप है, ये है वो है। तो जब इन्होंने ये सारी चीजें नोटिस करी ना, तो नोटिस करने के बाद इन सभी को धक्का लग गया। किस बात का धक्का लगा? कि यार हमें बोल रहे कि हम डेवलप है। भाई सोच के देखो, कोई आपको बोल रहा है कि जो तुम खा रहे हो वो पनीर है, और आप खाए जा रहे हो, आप बहुत टेस्ट से खाए जा रहे हो काफी टाइम तक। फिर एक दिन ऐसा होता है कि आप सच में पनीर खा लेते हो, फिर आपको पता चलता है ये पनीर नहीं थी तो दाल थी, तो फिर आपको बुरा लगेगा ना। तो सेम वही चीज इनके साथ हुई थी। तो इसके बाद क्या हो गया था, फिर काफी लोग यहाँ से नाराज हो गए थे। फिर कोई वो इस यूरोप के साथ मतलब यूएसएसआर के साथ रहना नहीं चाहता था। तो ये सारी चीजें होने के बाद क्या हुआ था, ये जितने भी आपने यहाँ पे कंक्लूजन पढ़े, ये सारी क्या थी? प्रॉब्लम्स थी। मतलब जो जो ये तुम्हें समस्या दिख रही है। बट यहाँ पे अब मेरा लास्ट में एक सवाल है, टॉपिक ही इतना सही है। इस टॉपिक के अंदर क्या था कि राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं क्या हो गई थी, वो उसमें अंदरूनी कमजोरी थी, और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक गवर्नमेंट तो 70 साल से रह रही थी वो। ठीक है, और उसके बाद अर्थव्यवस्था गतिरोध हो गई थी। सोवियत संघ के जो संसाधन है उसको ज्यादातर फुलफिल नहीं कर पाया, और उसके बाद अपने संसाधन का ज्यादातर पार्ट किस में खर्च करते थे? ईस्ट यूरोप के एक्सपेंड पे। और वही चीज बता रहा हूं। और साम्यवादी नेता क्या कह रहे थे? इनको कह रहे थे जनताओं की जिसमें तुम रह रहे हो वो बेस्ट है, बट इनको जब पता चला तो इनको बड़ा धक्का लगा। तो ये सारे पॉइंट की वजह से लोग ज्यादा डिप्रेस हो गए थे। बट यहाँ पे जो गोरबाचेव थे वो कहीं ना कहीं एक चेंज लाने की कोशिश करी थी उन्होंने। फिर भी गोरबाचेव का जो चेंज था ना वो असफल रहा। उसके बावजूद भी क्या हुआ? विघटन हुआ। गोरबाचेव जो काम करे थे बिल्कुल सही करे थे। अगर वो जिस तरीके काम करे थे उससे तो डिसइंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इन सभी प्रॉब्लम पे इकोनॉमिकल स्टैग्नेंट जो हो गया था उसके ऊपर भी काम करा था उन्होंने। आपने सुना हो कैपिटलिस्ट करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करी थी। मैंने बताया था ना कि वेस्टर्न कंट्री पे अगर आप पीछे देखोगे, यहाँ पे बताया था गोरबाचेव और सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन। तो मैंने यहाँ पे बताया था पश्चिम देशों के साथ रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश करी थी। तो ये जो सारी चीजें वो अच्छी चीजें करने के बावजूद भी गोरबाचेव मतलब अच्छी चीजें करने के बावजूद भी सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? तो इसका सवाल का जवाब आप मेरे को देना।
अगर आप नहीं बता पाओगे, और जिसने बता दिया, पहले ये बताता हूं, जिसने जवाब दे दिया उसका सवाल को हम मतलब उसके जवाब को हम पिन करेंगे, और अगर नहीं बता पाओगे तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। जब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए एसबी क्लासेस में।